नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे दो मुख्य भर्तियां जो है आपकी। एक है सीईटी भर्ती, सीईटी भर्ती, जिसकी अगर हम बात करते हैं यहां पे कि सीईटी भर्ती तो 10th+2 और स्नातक स्तर दोनों भर्तियों के अंदर आपके विज्ञान पूछी जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण भर्ती है जिसकी तैयारी में आज वर्तमान में आप लगे हुए हैं, पशु परिचर भर्ती, जिसमें सिलेक्शन का आधार भी आपकी साइंस विज्ञान बनेगी दोस्तों। इसके लिए और इनके अलावा दो वर्तमान के अंदर जो एक तो है पीटीटी। अब देख लीजिए यहां पे कितने क्वेश्चन आएंगे, पीटीटी और बीएसटीसी, इन दोनों के अंदर 5 अंक यानी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो सीटी की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये 1551 क्वेश्चन की सीरीज महत्वपूर्ण है। लेकिन जो साथी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो ये सीरीज उनको देखना होगा। हम देख रहे हैं साइंस के 1551 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर 100 क्वेश्चन देखेंगे और 100 के 100 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ गया हूं। पहला क्वेश्चन देखिए यहां पे। अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की, तो ये रहा दोस्तों। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किया था खुराना ने दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का माता पिता की पहचान, बलात्कारी की पहचान और चोर की पहचान, इन सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। प्यारे मित्रों, चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर 10th+2 एंड स्नातक दोनों स्तर की मैं यहां पे बात करूंगा। इसके अलावा चाहे आप पशु परिचर की बात कर रहे हैं, यानी कि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज दोनों की दोनों जो भर्तियां हैं, इनके कोर्स, जिनकी रेट यानी कि एक बुक की है, एक पुस्तक की रेट है, और ये कोर्स है ना, ये ऐप पर अवेलेबल है। ऐप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया उससे डाउनलोड करना है, और वहां पर सीटी दोनों लेवल, पशु परिचर भर्ती मात्र नाम मात्र के शुल्क में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है किससे है? तो ये रहा, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से, यानी कि डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीएनए परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर एलेक जेफ्रीज के द्वारा। डीएनए परीक्षण डॉक्टर एलेक जेफ्रीज के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मानव जीनोम परियोजना से संबंधित है? कौन से तथ्य हैं? पहला, मानव जीनोम परियोजना, यह परियोजना 1990 से 2003 के मध्य संपन्न हुई। इसका उद्देश्य अधिक शुद्ध व सूक्ष्मतम स्तर पर मानव जीनोम की विधियों का विकास करना है। भारत में मानव जीनोम परियोजना में भाग नहीं लिया था, तो यह गलत है। पहला, दूसरा, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें आनुवंशिकी इंजीनियरी का जनक माना जाता है? आनुवंशिक इंजीनियरी का जनक माना जाता है पॉल वर्क को। किसको? पॉल वर्क को। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? जैव प्रौद्योगिकी की कौन सी विधि प्रयोगिका है? पहला, दही बनाना, यही है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। जीव के कलोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? तो पहला देखिए, कलोन है एलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, पहला ही सही है आपका। ऑप्शन ए सही रहेगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? किसके लिए? तो
तो जिन के संश्लेषण के लिए, किसके लिए? जिन के संश्लेषण के लिए दोस्तों। एक वयस्क देही कोशिक से कलोन की गई प्रथम स्तनपायी डोली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, डोली की मृत्यु वर्ष 2003 में हुई थी, सही है। डोली अपनी मां की मात्र एक कोशिका से उत्पन्न की गई थी, यह भी सही है। डोली का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, यह भी सही है। डोली का जन्म 1998 में हुआ था, क्या सही है क्या ये गलत है? तो डोली का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताओ एक बार। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव है? प्रथम जीवित जीव 11, ऑप्शन बी डोली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण ये रहा, डीएनए तंतु में सारक युग्मों के क्रम से। यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? किसने दिया था? कार्ल ईरक ने। कार्ल ईरक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना दी। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी? तो ये रहा, बीडल और टेटम ने। बीडल और टेटम ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, जीन और जेनेटिक शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किया। जीन और जेनेटिक शब्दों का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन और वाटसन ने। जोहानसन और वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी है? कौन सी औषधि है? इंटरफेरोन है। कौन सी है? इंटरफेरोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध ह्यूमन जीनोम परियोजना से है? किस एक का संबंध ह्यूमन जीनोम परियोजना से संबंध है दोस्तों? यहां पे ये रहा, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। डी ऑप्शन सही रहेगा। सुनहरे यानी गोल्डन चावल क्या है? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध है, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है। कौन सा है दोस्तों? ये रहा, फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर। पीटी बैंगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बैंगन की एक नई किस्म है, गलत। यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, डीएनए के एक तंतुगत स्टैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अनुलेखन। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा है? डीएनए। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा होता है? XY। ऑप्शन डी सही रहेगा। महिलाओं में होता है XX। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? एक जीन का निर्माण कौन सा पदार्थ करता है? बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। सही रहेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसमें होंगे? जब पुत्रियों के पुत्र होंगे। पुत्रियों के पुत्र यानी ये नाना बनेंगे ना, उनमें दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा? तो ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा। ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा है। कंपोजिटी कुल का पौधा परवल नहीं है, सूरजमुखी है। ऑप्शन बी यहां पे सही रहने
वाला है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? किसका करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कहां पर है? ये रहा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसकी संसूचन के लिए किया जाता है? किसकी संसूचन? विवादित जनकता के लिए। ऑप्शन बी सही रहेगा। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी, यानी एलील कहलाता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। एक चीज आपको बता देता हूं, आप पढ़ते हैं कि सर हमें तो आरबीएससी के ही क्वेश्चन चाहिए। एक चीज बता देता हूं कि सर हमें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन उपलब्ध करवा दो। एनसीईआरटी तो प्यारे मित्रों, जो ये 1551 क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, अगर आपके पास कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकें हैं साइंस की, उनको उठाकर देख लेना, चाहे आरबीएससी की हो चाहे एनसीईआरटी की हो। इन क्वेश्चनों से बाहर इन पुस्तकों के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यानी कि बिल्कुल सार लेकर आया हूं आरबीएससी और एनसीईआरटी का। समझ गए? तो चलिए आगे। सामान्यतः वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवांशिक प्रकृति है। ऑप्शन ए सही रहेगा। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? किन रंगों में? एक तो लाल और दूसरा हरा। लाल और हरे के अंदर। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई जिन कहलाती है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं? सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं ट्राइलियम में। किसमें? ट्राइलियम के अंदर। बी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में मेंडल अपवाद है? मेंडल का अपवाद इनमें से कौन सी क्रिया है? उत्परिवर्तन, रूपांतर, क्लोनिंग, लिंकेज है दोस्तों। ये रहा, डी ऑप्शन सही रहेगा। हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? स्पेंसर ने। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। जो है एड्स क्या है? रेट्रोवायरस या रेट्रोवायरस। नेक्स्ट, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? यानी कि ऐसा रोग जो विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है, बता दो। विषाणु जनित नहीं है। इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, एड्स है, रिंडरपेस्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? जो जीवाणु के द्वारा फैलता है वो रहा यक्ष्मा, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा। मियादी जवर किस कारण होता है? मियादी जवर किसके कारण? तो मियादी जवर जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। किनके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग या क्षय रोग या क्षय रोग या टीबी। समझ गए? आगे चलिए, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है?
किसका किया जाता है? बीसीजी का। इसका बीसीजी का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है H5N1। प्यारे मित्रों, H5N1 समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? किसके द्वारा नहीं होता है? पहला, मच्छर के काटना, सही है, इसी से नहीं होता है। यौन संबंध से होता है, एक ही सुई के बहुप्रयोग से होता है, और स्तनपान से होता है। ऑप्शन ए ना, ये आपका सही रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? किस प्रकार? तो ये रहा, लसिकाणु को नष्ट करके। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो का टीका किसने? जोनास सोल्क ने। जोनास सोल्क ने दोस्तों। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? किसके द्वारा? हेपेटाइटिस बी रोग है, ये वायरस द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो डी ऑप्शन सही रहेगा, मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? तो बात हो रही है कि इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? किसने? एपजी बेटिंग ने। एपजी बेटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 56, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट है कवक द्वारा फैलने वाली। किसके द्वारा? कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलिए, काली खांसी से बचाव के लिए शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? काली खांसी से बचाव, काली खांसी की बात हो रही है, और उसके लिए कौन सा टीका? डीपीटी लगाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। जिसमें असाधारण वृद्धि होती है किनकी? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चेचक होने का कारण है। चेचक क्यों होता है? तो चेचक एक वायरस है, स्मॉल पॉक्स चेचक कहते हैं, जो एक वायरस के द्वारा फैलता है, और उसका नाम क्या है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, डेंगू बुखार जिसे पीत जवर कहते हैं किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? किसके द्वारा? ये रहा, एडिज एजिप्टी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका। अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली, शुक्रवाहिका नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर से निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब का निषेचित करता है? किस एक भाग में? तो डिंब, शुक्राणु डिंब को निषेचित यह करता है डिंब वाहिनी नली में, डिंब वाहिनी नली के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है क्या? पुंजायांगी या गाइनेनेड्रोमार्क। थोड़ा बड़ा नाम है, तो यह नाम आसानी से याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु कहां पर बनते हैं? बता दो एक बार, फिर बोल रहा हूं, पशु परिचर, वेरी इंपॉर्टेंट भर्ती। आपने चाहे कहीं से भी कोर्स परचेज कर रखा है या चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, एक पुस्तक ये सोच लीजिए कि हम मार्केट में गए, एक पुस्तक लेकर आए और उसकी रेट में पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स ऐप पर उपलब्ध है।
और प्यारे मित्रों ये कोर्स है, ये ऐप पर है ना, उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, जो आपको गूगल से मिलेगी, गूगल से डाउनलोड करनी है और आज ही मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर पशु परिचर में आप टारगेट 135 प्लस का लेकर चल रहे हो दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण होता है कहां पर? वृषण में। ऑप्शन ए सही रहेगा। जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। डी ऑप्शन सही रहेगा। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितने दिन की? 28 दिन की। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाली विधि, परिवार नियोजन के लिए कौन सी है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी याद कर लेना नाम, क्योंकि नाम बहुत सेम से मिलते हैं। ट्यूबेक्टोमी मिल जाता है, तो इसको मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रज्जुचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, यानी कि सी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, माहवारी चक्र में पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन की। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग है जो आपका ग्रंथि नहीं है? बताओ। अधिवृक्क, पित्ताशय, पीयूष या यकृत, कौन सा नहीं है? ग्रंथि नहीं है तो ये रहा, पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। बी ऑप्शन सही रहेगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी? थायराइड। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, यकृत होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड, और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें अंतःस्रावी में तो आपकी होगी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायरोक्सिन होता है, कैल्सिटोनिन होता है, थायरोनिन होता है, थायोसिन यह नहीं होता है। तो डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलेक्टिन, वेसोप्रेसिन, प्रोटेटोस्टारीन। प्रोटेटोस्टारीन यह नहीं है आपका, डी ऑप्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोटेटोस्टारीन हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वो है अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? कौन सा हार्मोन है? वो है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बी ऑप्शन सही रहेगा। मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है? मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कहां पर? अग्नाशय में। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित कौन सा करता है?
प्राउटू हार्मोन। कौन सा? प्राउटू हार्मोन। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं। कोलोस्ट्रोम प्रदान करता है। कौन प्रदान? कोलोस्ट्रोम क्या प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला देखिए, थायराइड ग्रंथि को एड्रेनल बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलगन रोग होता है। आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायक करता है। दूसरा सही है। तो सी ऑप्शन केवल 2 यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? रुधिर शर्करा स्तर को कौन करता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ऑप्शन बी सही रहेगा। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है कौन सी? पिट्यूटरी। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? गर्भ निरोधक हार्मोन के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? एस्ट्रोजन की। बी ऑप्शन सही रहेगा। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्त्राव करने वाले अंग कहलाते हैं। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्त्राव करने वाले अंग ग्रंथि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। आयोडीन युक्त हार्मोन है इंसुलिन। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन पूछा। क्या है? दोलन अथवा कंपन गति का। घड़ी के पेंडुलम, सितार बजाते समय तारों की, झूले की गति या सभी गतियां। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है दोलन गति, तो तीनों ही दोलन या कंपन गति के उदाहरण है। घड़ी का पेंडुलम, जैसे ये घड़ी है और ये पेंडुलम लगा हुआ है यहां पे, ये तो ये एक बार तो यहां जाएगा, एक बार वापस इस प्रकार घूमेगा नहीं। सितार है, ये मान लीजिए इसमें ये तार लगे हुए हैं इस प्रकार। जैसे ही इस तार को हम टच करेंगे, इसको हिलाएंगे, तो ये इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार आएगा, इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार आएगा। तो हो गई ना सेम की सेम। झूले की गति, अब आपने क्या कर रखा है, किसी पेड़ पे ये झूला लटका रखा है। अब जैसे ही एक बार तो ये झूला यहां पर जाएगा, फिर वापस यहां से रवाना होता हुआ इस प्रकार जाएगा, यहां से वापस इस प्रकार आएगा, इस प्रकार चलेगा। तो तीनों सेम गतियां हैं, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा 0। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी? द्रव्यमान। सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रक्षेपी गति परवलयाकार में दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? किस पर? 45 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति के साथ एक वस्तु, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। क्या हो सकती है? त्वरित हो सकती है। नेक्स्ट है, किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? किसको करता है? बल को। अगला क्वेश्चन है, गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेटर खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है? किसे? आवेग को कम करने के लिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, त्वरण से संबंधित सूत्र है। त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है ए।
v माइनस यू, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बट्टा टी, यानी कि समय। अब यह सूत्र कहां पर दिया हुआ देखो, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी, तो यह रहा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक है, यह तो बता दो प्यारे मित्रों। और देखिए अब 1 मिनट का छोटा सा आपके लिए बेसिक नॉलेज, जो हमारे फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके माता पिता के फायदे के लिए, आपके रिश्तेदारों के फायदे के लिए, और जो साथी शादी का इंतजार कर रहे हैं उनके फायदे के लिए। क्या है? कोर्स। प्यारे मित्रों, आज जो साथी कोर्स के अंतर्गत पहला है पशु परिचर। जो साथी ये सोच रहा है ना कि मैं पशु परिचर में लगना है मेरे को, प्यारे मित्रों मैं ये कहता हूं मेरे को 3 महीने दे दो, 3 महीने मेरे वीडियो, मेरे क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर 50 है, इसमें 50 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, 50 टेस्ट जिनकी पीडीएफ दूंगा, आपको मॉडल पेपर हल करके स्कोर बताना है, ये मिलेगा। लेकिन ये प्राप्त कर लो कोर्स आज ही जाकर, कोई ये नहीं है करोड़ों रुपए ले रहा हूं, नाम मात्र के रुपए जो आप एक बार बाहर जाकर चाय पीकर आते हैं ना अपने दोस्तों के साथ, तो उतने रुपए के तो आप क्या करते हैं, जो पानी पूरी होती है ना वो खाकर आ जाते हैं। इसलिए तैयारी करो, घर पर बैठकर करो, रूम में बैठकर करो, लाइब्रेरी में करो, लेकिन ये कोर्स प्राप्त कर लो। दूसरी बात, दूसरा कोर्स है वो है सीटी का, और सीटी में आप किसी भी स्तर में, चाहे आप कोई से भी स्तर पर हो और नौकरी नहीं है ना, तो सीटी में फॉर्म जरूर लगाना इस बार। सीटी का कोर्स है, समय है, इसलिए आज से लग जाओ तैयारी में, जिससे उसके बाद सीटी में आने वाली 2024-2025 की भर्तियों में आप सिलेक्शन ले लो। इसके अलावा जो साथी या जिनके भी भाई बहन पीटीटी और बीएसटीसी में लगे हुए हैं ना, इन दोनों के मात्र और मात्र 499 रुपए में कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें कंप्लीट थ्योरी की क्लासेज मिलेगी लाइव, नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और 50-50 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ऑप्शन ए सही रहेगा। और कैसे लगे आज के ये 100 क्वेश्चन, भाग 800 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट होते हैं। प्यारे मित्रों, आशा यही है कि इस वीडियो पर जो एंड तक आया है ना, वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।